नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाग्य चक्र में आज जानेंगे सूर्य को मजबूत करने के सरल उपाय कौन कौन से हैं। जब आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं उस समय किन बातों का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए, साथ ही कौन कौन सी सावधानियां बहुत जरूरी हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के हिसाब से आज आपका लक क्या कहता है ये भी जानेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग क्या लेकर आया है? दिनांक 26 नवंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 3:53 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर के 2:05 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:56 तक। राहुकाल का समय, जिसमें आज आप कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है जी। सोलर सिस्टम का बॉस भी इसे मानते हैं। तो अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय करने चाहिए? देखिए, जैसा प्रवीण जी ने कहा कि सूर्य सोलर सिस्टम का केंद्र है और ज्योतिष में सूर्य को सबसे शक्तिशाली मानते हैं, इसीलिए सूर्य को राजा भी कहते हैं। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं हुआ तो बाकी ग्रह कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाएं, आपके जीवन में समस्याएं जरूर पैदा होंगी। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो हमारी परंपराओं में प्राचीन काल से चला आ रहा है वो है सूर्य को अर्घ देना या सूर्य को जल देना। सूर्य को अर्घ देने से, जल देने से सूर्य मजबूत होता है। आप किसी पात्र में या लोटे में जल भर करके सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इस प्रक्रिया को अर्घ देना कहा जाता है। अब सूर्य को जब आप अर्घ देते हैं तो इससे केवल सूर्य मजबूत नहीं होता, बल्कि सारे 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सब मजबूत हो जाते हैं। और सूर्य को अर्घ देने का अगर आप सही तरीका जानते हैं, सही सिस्टम जानते हैं, तो केवल सूर्य को अर्घ देकर आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सूर्य को जल देना तो एक बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें कौन सी विशेषता है। सूर्य को जल अगर सही तरीके से आप अर्पित करें तो स्वास्थ्य का, सम्मान का और धन का लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए। अगर आपको कहा गया है ज्योतिष के उपायों के हिसाब से, तब तो आप देंगे ही, और अगर आपको नहीं भी कहा गया है तो सूर्य भगवान को अर्घ देना या जल देना हमेशा ही आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान सूर्य को अर्घ देने से बहुत सारे लाभ हैं और अभी हम बताएंगे कि सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका क्या है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप किस तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ दें। इस पर पंडित जी से बहुत सारी चर्चा करेंगे। अब वक्त हो गया पंडित जी राशियों का सिलसिला शुरू करने का।
तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मेष राशि वाले क्या करें क्या ना करें, और मेष राशि वालों के लिए पंडित जी आज का शुभ रंग कौन सा है। मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और करियर की जो तमाम बाधाएं हैं आज आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा ग्रे कलर। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि मानी जाती है। वृष राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा होगा, क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए, और वृष राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा है। जी, वृषभ राशि, देखिए बिना वजह के कर्ज का लेन देन आज मत करिएगा वरना कर्ज में फंसेंगे आप। अपने स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि देर रात तक कोई शुभ सूचना भी आज आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपका सफेद। पंडित जी मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। ये बुध की राशि है और मिथुन राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होती दिख रही है और जो आपके करियर की समस्याएं हैं ये तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। अभी कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए तनाव किया जाए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज आपको सर्वाधिक फायदा होगा वो शुभ रंग होगा आपका गुलाबी। पंडित जी हर कोई चाहता है कि उसकी कुंडली में जो सूर्य देव हैं वो शुभ फल दें। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है और तुला राशि में सबसे कमजोर होता है, तो आपकी कुंडली में कहाँ सूर्य बैठा है, कैसा उपाय करना चाहिए ये आपको बताएंगे। सूर्य को जल देने की सरल विधि क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जल देते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कैसे भगवान सूर्य को अर्घ देना है, तो उसका सरल तरीका क्या है पंडित। देखिए वैसे तो बहुत सारे लोग लोटे में जल भरते हैं, छत पर पार्क पे या मैदान में गए और सीधा सूर्य को जल चढ़ा करके वापस चले आते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको सही तरीका जानना पड़ेगा, तभी सूर्य को जल देने का आपको फायदा होगा। देखिए सबसे सही तरीका तो ये होता है कि आप नदी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दें। अर्घ जो है वो नदी में खड़े होकर भी दे सकते हैं और अपने घर पर रहकर भी दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, जब सूर्य लालिमा लिए हुए हों, जब उनका रंग लाल हो, उस समय सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा जब तक सूर्य नवोदित रहते हैं, यानी गर्मियों में लगभग 8 बजे तक और सर्दियों में लगभग 10 बजे तक भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आपका शरीर सूर्य की किरणों को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जल देने के पहले व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। जल देने के पहले अगर आप स्नान कर लें
उसके बाद जल दें तो बहुत अच्छा होगा। और अर्घ देते समय, जल देते समय अगर आप सफेद वस्त्र धारण कर लें तो इसके परिणाम आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। लोटे से जल दीजिए, सबसे बढ़िया है, या मिट्टी का बर्तन लेकर के मिट्टी के लोटे से भी आप जल दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तांबे के लोटे से ही जल दिया जाए, लेकिन हाँ, लोटा हो तो जल देना ज्यादा बेहतर होगा। लोटे में साफ जल भरें, लोटे को अपने सर के ऊपर ले जाएं और लोटे के नीचे का जो हिस्सा है, किनारा है, उस पर आप देखते रहें और वहां से धीरे 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 जल आप गिराते जाएं। इस तरीके से जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो उस जल के माध्यम से सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। और सारा मामला इसी का है कि सूर्य की किरणें जब जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं तो शरीर में स्थित अलग अलग ग्रहों को ताकत मिलती है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी चेतना, ये सब बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और भी बहुत सारी चीजें पंडित जी से जानेंगे। आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जल में क्या मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, ये भी आपको बताएंगे। पंडित जी, अब राशियों का समय हो गया, तो जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। चंद्रमा की ये राशि है, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कर्क राशि वालों के लिए आज क्या होगा शुभ रंग। कर्क राशि, करियर में बदलाव की संभावना या किसी नए शुरुआत की संभावना बनी हुई है। इस समय आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और जो आपकी मानसिक चिंताएं हैं, जिन चिंताओं की वजह से आप परेशान हैं, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आपका क्रीम। अब बारी आ गई सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की राशि है और आज भगवान सूर्य को कैसे जल दिया जाए, क्या नियम है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि वाले क्या सावधानी बरतें और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और अगर आज प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन भी आज आपके घर पर हो सकता है। आज अगर खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? कन्या राशि वाले आज क्या सावधानी बरतें और पंडित जी आज इनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा? कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखें। करियर में किसी तरह की लापरवाही न करें। आप देखेंगे कि आज रात तक जाते जाते दिन की समस्याओं में, दिन की स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, जिसका प्रयोग करके आज आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जल सूर्य भगवान को कैसे दें, अर्घ देते समय किन बातों का ख्याल रखें। पंडित जी, जब हम सूर्य को जल दे रहे हैं उस समय ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष रूप से सभी को ख्याल रखना चाहिए जब वो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं? जी,
देखिए, जल देना धार्मिक से ज्यादा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये साइंटिफिक मामला है, इसका धर्म से लेना देना नहीं है। इसलिए सूर्य को जल देना, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना हम सब के लिए फायदेमंद है। सुबह आप जितना जल्दी उठ करके, जितनी अर्ली मॉर्निंग सूर्य के निकलने पर सूर्य को अर्घ दें, उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे, 11 बजे 12 बजे आप जल चढ़ाएंगे तो शरीर में सूर्य की रोशनी चुभेगी। यानी दोपहर में या दोपहर के बाद जल देना उचित नहीं होगा। अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो जल देने के बाद मंत्र पढ़ने से आपको विशेष फायदा होगा। जैसे ओम घृणिः सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। कोई भी सूर्य देव का मंत्र आप जल देने के बाद पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इसको और भी एडवांस बना सकते हैं। सूर्य को जल देने के बाद 9 बार गायत्री मंत्र अगर आप बोलें तो आप अत्यधिक बुद्धिमान होंगे, आपकी चेतना बड़ी शक्तिशाली हो जाएगी। देखिए, बिना नहाए हुए जल मत दीजिए, क्योंकि आपका शरीर तैयार ही नहीं है सूर्य की किरणों को लेने के लिए। तो जब तक आप साफ सुथरे नहीं होंगे, नहाए धोए नहीं होंगे, तब तक जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं और अगर इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इससे पाप होता है, इससे दोष लगता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सूर्य को आपने जल अर्पित किया, उस जल के छींटे उड़ करके आपके पैर पर आ गए तो ये कोई दोष नहीं है। ये तो सामान्य सी बात है कि पानी नीचे गिरेगा तो छींटे आएंगे। इससे बचना चाहते हैं तो सामने एक बाल्टी रख लें और इस तरह से जल चढ़ाएं कि वो पानी बाल्टी में जाए और बाद में उस पानी को पौधों में डाल दें। ये आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि सूर्य को जल चढ़ाते समय पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो पाप होता है, अशुभ होता है, अपशकुन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, ऐसे लोगों को अपने पिता का और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, पिता का सम्मान नहीं करते, पिता को बेवजह परेशान करते हैं, तो सूर्य को अर्घ देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थिति में अर्घ देना निष्फल होगा। इसलिए सूर्य को जब भी अर्घ दें, हमेशा याद रखें कि आपको अपने पिता के साथ संबंध ठीक रखने हैं, पिता का आदर करना है, क्योंकि जितना आप अपने पिता से जुड़ेंगे उतना ही आपका गड़बड़ सूर्य बेहतर होगा। जब भगवान सूर्य को आप अर्घ दे रहे हैं, सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं, तो आपके परिवार में जो सूर्य समान लोग हैं, जैसे पिताजी हैं, तो उनका जरूर पंडित जी सम्मान करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। और जो धर्म को मानता है उसे वैसे भी अपने घर परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को इस तरीके से जो है व्यवहार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए कि आपका भी सम्मान हो और लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। तो पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं। अभी लोगों को बताएंगे, आप लोगों को, कि मनोकामना पूर्ति के लिए क्या जल में मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। आगे बढ़ते हैं, राशियों की बात कर लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये शुक्र की राशि है, तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा और तुला राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, आपके काम में जो रुकावट चली आ रही थी, जो बाधा चली आ रही थी, ये रुकावट, ये बाधा दूर होगी। आपके जीवनचर्या में, आपके रूटीन में इस समय सुधार होगा। और एक बात ये जाने रहिए कि काम का प्रेशर, काम का बोझ अभी भी थोड़ा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा रंग। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? वृश्चिक राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर के मामले में, काम के मामले में आज आपकी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको विशेष फायदा होगा आज, वो शुभ रंग होगा आपका नारंगी। धनु राशि वालों की बारी आ गई। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? आप क्या सावधानी बरतें? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? धनु राशि, करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय हो सकता है। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय दिख रही है। एक लोटा जल अगर सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे तो पूरा दिन आपका बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लोग अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जब किसी आप पंडित जी के पास जाते हैं, वो आपको उपाय भी इस तरह से बताते हैं। तो पंडित जी, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए? देखिए, सूर्य को जब आप अर्घ्य देते हैं ना, तो ये काम करता है प्रकाश के परावर्तन पर। यानी सूर्य की किरणें जल से होके गुजरती हैं प्रिज्म की तरह, तो उसमें 7 रंग में डिवाइड हो जाती हैं और ये 7 रंग आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब आप जल में कोई खास चीज मिला देते हैं, रोली मिला देते हैं, चंदन मिला देते हैं, गुड़हल का फूल डाल देते हैं, तो रंगों के प्रभाव में थोड़ा फर्क आ जाता है और ये फर्क आपको ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। इसीलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है और जल में अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको शिक्षा में फायदा चाहिए, आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आप सामान्य इंक ले आइए, सामान्य स्याही। जल में नीला रंग मिलाइए, 1-2 बूंद स्याही की डाल दीजिए, जल नीला हो जाएगा। नीला जल अगर सूर्य भगवान को अर्पित करें तो शिक्षा और एकाग्रता में फायदा होगा। आप बढ़िया स्वास्थ्य चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको थकावट ना हो, आपकी ऊर्जा का लेवल बना रहे, तब आप जल में रोली या लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी ऊर्जा मजबूत होगी। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, विवाह नहीं हो रहा है, जल्दी शादी चाहते हैं तो भी, और अगर विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, तो सूर्य को जो जल अर्पित कर रहे हैं, उस जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो इंटरव्यू या परीक्षा वाले दिन जल में लाल गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अपने पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हैं, जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप जल में
तिल और अक्षत, चुटकी भर तिल और चुटकी भर अक्षत डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। देखिए, अगर जीवन में सभी हिस्सों से लाभ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन का हर हिस्सा आपको फायदा पहुंचाए, तो सादा जल, प्लेन वाटर, ये आपको रोज सुबह अर्पित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सूर्य देव को सादा जल अर्पित करते हैं तो इससे सारे ग्रह बेहतर होते हैं, हर बाधा दूर होती है, स्वास्थ्य का और सम्मान का लाभ मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन की सारी बाधा दूर हो, जीवन बहुत बेहतर हो, तो सूर्य देव को प्लेन वाटर, सादा जल अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा। तो बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि भगवान सूर्य को सादा जल अर्पित करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ समय आप सूर्य की किरणों में बिताएं सुबह सुबह तो बहुत अच्छा रहेगा। घर से बाहर निकलिए, ओपन एरिया में जाइए जहां सनलाइट आती है, और सूर्य की किरणों के बीच में कुछ समय बिताएं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और पंडित जी, सूर्य बहुत सारी चीजों का कारक होता है, तो वो कारक भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी, मकर राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, कोई भी निर्णय अगर आज लेने जा रहे हैं तो आज डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में सावधानी रखिएगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा, और इस समय किसी मित्र की सहायता आपको मिल सकती है। देखिए, किसी निर्धन व्यक्ति को आज अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा आपका सफेद। अब बात कुंभ राशि की, ये भी शनि की राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए पंडित जी शुभ रंग आज कौन सा है? कुंभ राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे, आपका रुका हुआ, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा और करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और फिरोजी रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? मीन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, मीन राशि वालों का शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, करियर के मामले में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। रुके हुए तमाम काम आज आपके पूरे होंगे, और आज आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैगनी कलर। पंडित जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात लकी नंबर की। जन्म की तारीख का हम सब के जीवन में बड़ा असर होता है, तो लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? जी देखिए, नंबर 1 की बात करें, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 1, 10, 19 या 28 है तो आपका नंबर है 1। आज आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 2, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 2, 11, 20 ये है, 29 है, तो आपका नंबर है 2।
अपने वैवाहिक जीवन का, अपने मैरिटल लाइफ का आज आपको ध्यान बनाए रखना होगा। नंबर 3, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 3, 12, 21 या 30 है तो आपका नंबर 3 है और 3 नंबर वालों के पास आज काम बहुत बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, आज काम का प्रेशर रहेगा। नंबर 4, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 13, महीने की 4, 22 या 31 है तो आपका नंबर 4 है। पैसे जरूर आ रहे हैं इस समय, लेकिन आज आपको धन के खर्च को लेकर के थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अंक 5, नंबर 5, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 5, 14 या 23 है तो आपका नंबर है 5। 5 नंबर वालों को करियर में इस समय बड़ा और नया मौका मिल सकता है, समय का सदुपयोग करिएगा। नंबर 6, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6, 15 या 24 है तो आपका नंबर है 6 और 6 नंबर वालों के लिए अच्छी सूचना ये है कि इस समय अगर आप प्रयास करेंगे, खासतौर से आज, तो आपका विवाह इस समय तय हो सकता है, वो संभावना बनी हुई है। नंबर 7, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7, 16 या 25 है तो आपका मुख्य नंबर है 7 और 7 नंबर वालों के लिए आज धन लाभ के योग जरूर बन रहे हैं। नंबर 8 नंबर की बात करें, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8 है, 17 है या 26 है तो आपका नंबर 8 है और 8 अंक वाले थोड़ा धैर्य रखेंगे। आज आपके महत्वपूर्ण काम, इंपॉर्टेंट काम अभी रुक सकते हैं। और बात करते हैं नंबर 9 की। अगर जन्म तारीख महीने की 9, 18 या 27 है तो आपका बेसिक नंबर है 9 और 9 वाले कृपा करके आज वाहन आराम से चलाएं, आराम से टहले घूमें, नहीं तो चोट की चपेट में आज आ सकते हैं, इसलिए चोट चपेट से आज सावधान रहें। पंडित जी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और भाग्य पहर के दौरान क्या करना शुभ होगा। देखिए, आज के भाग्य पहर का जो समय है वो है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय 1 बार या 3 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ लेना है और हनुमान जी और सूर्य देवता का स्मरण करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको नाम और यश की प्राप्ति अवश्य होगी। अब पंडित जी, वक्त हो गया है आज के उपाय का। आज के उपाय में क्या है खास? देखिए, आज प्रातः काल 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिएगा, प्रातः काल या दिन के समय में। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर आप ऐसा आज सुबह सुबह या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतने विस्तार से भगवान सूर्य को अर्घ्य कैसे दें ये बताया, राशिफल बताया, लकी नंबर के हिसाब से लक बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।